हर साल होली से ठीक एक रात पहले जब अंधेरा घेर आता है तो एक आग जलाई जाती है। हम सब उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये एक बहुत ही जाना पहचाना सा नजारा है ना? लेकिन इस आग के पीछे ना एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो हर साल होली से ठीक एक रात पहले पूरे देश में एक बड़ी आग जलाई जाती है। ये एक परंपरा है जिसे हम सदियों से निभाते आ रहे हैं और इस रस्म को हम सब होलिका दहन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर होलिका को ही क्यों जलाया जाता है? इस आग के पीछे का असल मतलब क्या है? पता है, यही वो सवाल है जिसके जवाब में इस पूरे त्योहार का सार छिपा है। तो इसका जवाब ना हमें एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में मिलता है। ये कहानी है एक राजा, उसके बेटे और एक बहुत ही खास वरदान की। बहुत बहुत समय पहले एक असुर राजा था। नाम था उसका हिरण्यकश्यप। उसे अपनी ताकत का इतना ज्यादा घमंड था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। उसने पूरे राज्य में हुक्म सुना दिया था कि आज से कोई किसी भगवान की पूजा नहीं करेगा। पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी। और कहानी का असली टकराव यहीं से शुरू होता है। एक तरफ था राजा हिरण्यकश्यप जो खुद को ईश्वर मानता था, और दूसरी तरफ उसका अपना ही बेटा प्रहलाद जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने पिता को भगवान नहीं मानेगा। अपने ही बेटे का ये भक्तिभाव देखकर ना हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो गया। उसने प्रहलाद को मारने की एक नहीं कई कोशिशें की। कभी उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की तो कभी जहरीले सांपों से भरे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन कमाल ये था कि हर बार प्रहलाद अपनी भक्ति की शक्ति से बच जाता था। जब राजा की कोई भी चाल काम नहीं आई तो उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास ना एक बड़ा ही अनोखा वरदान था। वरदान ये था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। आग का उस पे कोई असर ही नहीं होता था। और बस यही वरदान राजा के शैतानी प्लान का आधार बना। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जिसे हम कह सकते हैं अग्नि परीक्षा। प्लान बहुत ही सीधा और क्रूर था। एक बहुत बड़ी चिता जलाई जाएगी और होलिका अपने वरदान के भरोसे प्रहलाद को गोद में लेकर उस आग में बैठ जाएगी। मकसद एकदम साफ था, प्रहलाद को जलाकर राख कर देना। चिता जलाई गई, आग की लपटें आसमान छूने लगीं। सबको लगा कि आज प्रहलाद का अंत पक्का है। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ बिल्कुल उल्टा। आग की उन भयानक लपटों के बीच प्रहलाद एकदम शांत बैठकर बस भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। और उनकी यही अटूट आस्था, उनका यही विश्वास एक चमत्कार बन गया। प्रहलाद उस धधकती हुई आग से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। आग उन्हें छू तक नहीं पाई। और होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान मिला था, वो उसी आग में जलकर राख हो गई। उसका वरदान भी उसकी बुरी नीयत के आगे बेकार हो गया। तो ये थी कहानी। लेकिन होलिका दहन सिर्फ एक कहानी सुनाने की रस्म नहीं है। इसकी राख में ना एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। चलिए अब उसे समझते हैं। होलिका दहन का असली मतलब सिर्फ लकड़ियां और उपले जलाना नहीं है। ये एक प्रतीक है, एक सिंबल, हमारे अंदर के अहंकार को, हमारी ईर्ष्या को, हमारी नफरत को और हर तरह की बुराई को उस आग में जलाकर खत्म कर देने का। इस दिन लोग अग्नि में लकड़ी और उपलों के साथ साथ नारियल और नई फसल का अनाज भी चढ़ाते हैं। ये सब मिलकर एक नए जीवन, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का संदेश देते हैं। अब ये कहानी भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन इसका जो संघर्ष है ना, वो आज भी हम सबके अंदर हर रोज चलता है। हाँ, ये संघर्ष आज भी जारी है। हमारे अंदर भी एक हिरण्यकश्यप है, हमारे अहंकार, हमारे घमंड के रूप में। और साथ ही हमारे अंदर एक प्रहलाद भी है, हमारी सच्चाई और हमारे विश्वास के रूप में। लड़ाई हमेशा इन दोनों के बीच ही होती है। और होलिका दहन हमें हर साल बस यही याद दिलाता है कि सच्चाई की जीत तो निश्चित है। बस शर्त इतनी है कि हमारा विश्वास प्रहलाद की तरह मजबूत होना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो इस होली का असली संदेश सिर्फ बाहर के रंगों का नहीं है,
ये एक मौका है होलिका दहन की उस पवित्र आग में अपने अंदर की बुराइयों को जलाने का, अहंकार, नफरत और ईर्ष्या सबको स्वाहा कर देने का। क्योंकि यही तो इस त्योहार का मूल मंत्र है, बुराई पर अच्छाई की जीत। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम हर साल इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसी शक्तिशाली और खूबसूरत संदेश के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।